पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा काफी ज्यादा उठा हुआ है जो कि है अरावली हिल्स का। अरावली हिल्स के लिए सेव अरावली हिल्स करके काफी प्रोटेस्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे। और एक्चुअल में भी जमीनी स्तर पर भी बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, खास करके राजस्थान के लोग। अब अरावली हिल्स का मुद्दा है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सी अगर भाषा में बात करें तो अरावली हिल्स जो है वो केवल एक पहाड़ी या एक पहाड़ नहीं है, वो छोटे छोटे काफी कई सारे पहाड़ों का एक समूह है जो कि 550 600 या 650 किलोमीटर के आसपास की रेंज है पूरी। और ये शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो बना हुआ है रायसीना हिल्स पे, और उसी रायसीना हिल्स से अरावली हिल्स की शुरुआत होती है। और ये पहाड़ी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए गुजरात के अहमदाबाद तक जाती है। आपने माउंट आबू का नाम सुना होगा, खूबसूरत सा शानदार दृश्य वाली पहाड़ी। माउंट आबू भी राजस्थान में ही है और वो भी एक अरावली हिल्स का हिस्सा है। उसके साथ साथ काफी बड़ी बड़ी नदियां, जैसे कि यहाँ तक कि गुजरात की साबरमती नदी भी अरावली पहाड़ी से ही होकर निकलती है। उसका उद्गम भी उदयपुर के पास में अरावली हिल्स से ही है। अब इसमें क्या हुआ कि अवैध खनन हो रहे थे और पहले कोई डिसीजन नहीं हुआ था कि अरावली हिल्स माना किसे जाए, किस तरह की पहाड़ी को। क्योंकि छोटी ही पहाड़ियां थी, कुछ मीटर की, कुछ 100 मीटर की, और बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी थी जो कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ऊंचाई वाली भी थी। तो शुरू में तो अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग राज्यों का अपना अपना हिसाब किताब था, कोई किस तरह की पहाड़ी को अरावली हिल्स रेंज के अंतर्गत मानता है। लेकिन 2010 में एक नियम बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि 3 डिग्री स्लोप से अधिक जिस पहाड़ी का स्लोप होगा, स्लोप यानी कि ढलान, 3 मीटर से अधिक जिस पहाड़ी का स्लोप होगा उसे अरावली हिल्स के अंतर्गत माना जाएगा। और अरावली हिल्स की माइनिंग इलीगल है। कुछ जगहों पर लीगली माइनिंग कराई जाती है सरकार की तरफ से, क्योंकि इससे कुछ खनिज निकाले जाते हैं जैसे कि बॉक्साइट। और उसके साथ साथ जो इसके पत्थर हैं, छोटे छोटे जो पत्थर हैं, उनका इस्तेमाल कंक्रीट, बिल्डिंग बनाने, सड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके साथ साथ में ये अरावली हिल्स जो हैं वो 2.5 अरब साल पुरानी हैं। 2.5 अरब साल, आप सोचो। जबकि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो 3 से 4 करोड़ वर्ष पुराना ही है केवल। यानी कि हिमालय को यंग माउंटेन्स भी बोला जाता है, आपने कई बार सुना होगा। हिमालय को यंग माउंटेन्स इसीलिए बोला जाता है। और अरावली हिल्स जो है वो भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से मानी जाती हैं। अब इसमें नया मोड़ तब आया जब अभी नवंबर में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से ऊपर की हैं, यानी जिनकी हाइट 100 मीटर से अधिक है, केवल वही अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मानी जाएंगी। और उनके खनन के लिए कोई भी खनन अवैध माना जाएगा, सिवा कुछ खनन के जो कि वैध किया गया हो सरकार की तरफ से। अब ऐसे में लोगों का प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि 100 मीटर से अधिक की जो पहाड़ियां हैं वो पूरी अरावली श्रृंखला का केवल 10% योगदान देती हैं। आप समझो बात को। 90% जो अरावली श्रृंखला की पर्वत पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से कम ही हैं, उनकी हाइट कम 100 मीटर से कम है। यानी कि अगर ऐसे में 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों को ही केवल अरावली रेंज की पहाड़ी माना जाएगा, तो आप सोचो 90% पहाड़ी खत्म हो जाएगी। 90% पहाड़ी खत्म होने का मतलब एक तरह से आप सोचो कितना बड़ा इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है ये 650 से 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक फैली हुई है, दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक। तो ऐसे में कितना एनवायरनमेंट को नुकसान होगा आप सोच सकते हो। उसके साथ साथ राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहां से रेतीली मिट्टी, रेत और गर्म हवाएं, ये जब भी पूर्व की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ती हैं तो यही अरावली पहाड़ियां हैं जो उनको रोक कर रखती हैं, जिनकी वजह से जो पूर्वी और उत्तरी राजस्थान का हिस्सा है वो हरा भरा है और वहां पे रेत का प्रभाव और गर्मी का प्रभाव इतना अधिक नहीं है।
उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी बहुत से भूभाग ऐसे हैं जो रेगिस्तान बनने से बचे हुए हैं। यही वो अरावली पहाड़ियां हैं जो इन जगहों को रेगिस्तान बनने से रोकती हैं। लेकिन अगर यही 90% पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा भूभाग रेत बन जाएगा। और उसके साथ साथ तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो मानसूनी हवाएं आती हैं, मानसूनी बादल आते हैं, उनको भी वो भी इन अरावली पहाड़ियों से टकरा कर स्थिर होकर वर्षा करते हैं, जिसकी वजह से अरावली हिल्स के चारों तरफ हरे भरे मैदान आपको दिखाई देते हैं, पहाड़ियां भी हरे भरे हैं। लेकिन अगर इन अरावली पहाड़ियों को काटा गया, उनका खनन किया गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा नुकसान होगा। उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि इन अरावली पहाड़ियों से काफी बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। आपने ये तो सुना होगा कि हिमालय से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है और इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदियां निकलती हैं। लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला से सबसे बड़ी नदी आपने जो सुना है साबरमती, साबरमती नदी भी इसी अरावली पर्वत श्रृंखला से उदयपुर के पास से उसका उद्गम होता है। उसके साथ साथ राजस्थान में दो बड़ी नदियां हैं जो कि राजस्थान में बहती हैं। सबसे बड़ी है बनास नदी और उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी है चंबल नदी। ये दोनों नदियां भी अरावली पहाड़ी रेंज के से ही इनका भी उद्गम होता है। तो आप ये समझो कि ये पहाड़ियां कितना लाभदायक हैं इस पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, देश के लिए। अगर यही पहाड़ियां नहीं रहेंगी तो कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। और इन्हीं सभी मामलों को देखते हुए लोगों का प्रदर्शन, लोगों का आक्रोश उमड़ रहा है। और यही नहीं, अभी तक गलती केवल सरकार करती थी, लेकिन आप ये सोचो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी गलतियां करने लगा है। क्योंकि ये जो विचार दिया गया था, जो आइडिया सुलझाया गया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दिया था सुप्रीम कोर्ट को। ये नई डिफिनीशन कि 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ियों को ही अरावली हिल्स माना जाएगा, ये डिफिनीशन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दिया था, सुझाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति जता दी है। उसके साथ साथ अगर हम आपसे ये बात करें कि अरावली हिल्स में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं देश के लिए, देश की जो धरोहरें हैं, सबसे बड़ी चीज तो महाराणा प्रताप का जो जीवन यापन था वो इन्हीं अरावली हिल्स की पहाड़ियों में हुआ है। महाराणा प्रताप और काफी बड़े बड़े जो राजपूत हुए हैं, हमारे देश के योद्धा हुए हैं, वो इन अरावली हिल्स के इतिहास में दब जाएंगे। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुहाई डैम है, इंद्रासी रिजर्वायर है, धराई डैम है, ये सभी गुजरात में इतने बड़े बड़े डैम हैं। उसके साथ साथ राजस्थान में माउंट आबू है, चंडेला डैम है, करोड़ी डैम है, सकुली है, सलवार डैम, साबरमती नदी का भी उद्गम इसी से होता है, राणा प्रताप सागर डैम, रावत भाटा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो भी अरावली हिल्स पर ही स्थित है, चंबल नदी का उद्गम, बीसलपुर डैम, बनास नदी का उद्गम, सरिस्का और सिलीसेड लेक, गरवाजी वाटरफॉल, ये काफी बड़े बड़े अहम जगहें हैं जो कि अरावली हिल्स पर स्थित हैं। तो ये मेन चीजें हैं और ये मुद्दा है जिसकी वजह से पूरे देश में, खास करके राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भूभाग में ये लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है, आक्रोश फैल रहा है धीरे धीरे।